आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड कट सेट मैट्रिक्स। रिलेशन बिटवीन ए मींस इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, देखिए। ये जो हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा है, जैसे फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था इंसिडेंस मैट्रिक्स और लूप मैट्रिक्स, वहां पे हमने क्या यूज किया था, केवीएल यूज किया था, क्योंकि वहां लूप मैट्रिक्स आ रही। यहाँ पर कटसेट मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर केसीएल यूज कर रहे हैं। तो ए इंटू आई बी मीन्स मैट्रिक्स ए। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये मैट्रिक्स ही है, हम लिखें या ना लिखें, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो होता है, मीन्स दिस इज एन ऑर्थोगोनल रिलेशन between incidence matrix and the branch current, or cut set matrix and the branch current, where IB is branch current. और ये IB की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि IB ब्रांच करंट है तो ब्रांचेस कौन सी होती हैं, या तो ट्विग होती हैं या फिर लिंक्स होती हैं, इसलिए ब्रांच करंट हमेशा कॉलम करंट होगी। तो इस ब्रांच करंट को हम ट्विग और लिंक करंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। देयरफॉर फ्रॉम एनी वन रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन लेते हैं ए आई बी इक्वल्स टू जीरो, तो ए इज ए टी ए एल और आई बी इज वॉट, आई टी एंड आई एल। आई बी तो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अगर हमें ट्विक करंट्स की वैल्यू, ब्रांच करंट तो फाइंड करना है, लेकिन ब्रांच में दो तरह के करंट्स हो गई, ट्विक करंट एंड लिंक करंट। तो ट्विक करंट्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हम आपका नॉलेज चेक करते हैं कि ट्विक एंड लिंक करंट्स की वैल्यूज क्या आएंगी। तो देखिए, ट्विक करंट आई टी इक्वल्स टू माइनस, जब ए टी आई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एल आई एल, और यहां से क्या जाएगा ए टी ऑन द अदर साइड, तो ए टी इनवर्स हो जाएगा। और कोई भी लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में मैट्रिक्स फॉर्मेट में जाता है तो वो सबसे पहले लिखा जाता है, ए टी इनवर्स बाद में, क्योंकि मैट्रिक्स पर मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो उसमें ऑर्डर्स का बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए ए टी इनवर्स पहले आएगा, ए टी इनवर्स ए एल आई एल। तो ये इक्वेशन नंबर होगी यहाँ पे, ये वन, इक्वेशन नंबर टू। एंड अब देखिए, अगर हम सेकेंड रिलेशन यूज करें इक्वेशन नंबर वन से, तो क्यू एफ को कैसे लिखते हैं, क्यू एफ इज यू क्यू एफ एल, और यहां पे इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा आई टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये जो रिलेशन है, ट्विक करंट्स को फाइंड किया हमने, और यहां से ट्विक करंट को फाइंड किया, ट्विक करंट इन द टर्म्स ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड ट्विक करंट इन द टर्म ऑफ टल कटसेट मैट्रिक्स। ये इक्वेशन नंबर टू और थ्री में हमने दिखाए हैं। कोई भी रिलेशन आपको जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री आप देखेंगे क्यू एफ एल, यहां पे एफ टी नहीं है, दिस इज क्यू एफ एल। तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री क्यू एफ एल इज इक्वल टू
ठीक है, इक्वेशन 2, 3 से अगर आप फाइंड आउट करना चाहें, दोनों को इक्वेट कीजिए, क्योंकि IT दोनों आपने फाइंड किया, IL कैंसिल हो जाएगा, तो QFL इक्वल्स टू AT इनवर्स AL मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट जो कि हमने पहले रिलेशन में लिखा था A और B के रिलेशन में, वही स्टेटमेंट सिमिलर कुछ यहाँ पर है कि रोज ऑफ QFL आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, इस पे ही ट्रिकी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। जहाँ पर मैचिंग होगा या स्टेटमेंट एंड रीजंस होंगे, वहाँ पे ये स्टेटमेंट्स ऐसे मेंशन होते हैं, आपको मैच करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है। तो आइए अब यहाँ पर नॉलेज चेक करते हैं कि दोनों रिलेशंस में आपको कितना समझ में आया।